अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में है, जिसके इम्पोर्टेंट सवालात एचसीएम और एलसीएम के आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम के आते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एचसीएफ जो है वो इज़ डन बाय टू मेथड्स, जिसमें हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मुफरद तजज़ीज़ को कहते हैं और डिवीजन मेथड जो है वो तकसीम के ज़रिए होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वक्त की ज़िया के बगैर कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है एचसीएफ में। याद रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से जो भी सवाल हो जाए वो दोनों के सवाल आंसर एक होने चाहिए। एचसीएफ के और एलसीएम के दोनों तरीक़ों से आंसर सेम होना चाहिए। अगर गलत आ गया तो फिर आपने रिवाइज़ करना है, अपनी चेक करना है और रीचेक करना है, रिवाइज़ करना है कि आपने गलती कहाँ पे की हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। पहला सवाल जो हमने लिया हुआ है 440 315 और यहाँ पर भी 440 315। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। इसके तरीका ये है कि सबसे पहले इसका डिवीज़न करते हैं और इसका भी करते हैं। 440 जो है वो हमारे पास इवन आदाद में आता है, तो 2 से तकसीम होता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 नीचे आ जाता है। फिर नीचे आते हैं इसके बाद 2 दूनी 1, 2 दूनी 1 और 0 नीचे आ जाता है। फिर 110 भी वो इवन है तो 2 से तकसीम हो जाता है। तो याद रखिए इवन अदद 2 से तकसीम होते हैं और जिसकी इकाई 0 हो और या 5 हो, फिर वो 5 से भी तकसीम हो सकते हैं। और जिसकी इकाई 5 के अलावा 0 और 2 के अलावा हो या एवन के अलावा, तो फिर वो 3, 5, 7 और 9 इस तरह के डिजिट्स से इसकी तकसीम मुमकिन है। तो 210 जो है वो इवन है तो 2 से वो तकसीम हो सकता है। इसके बाद 55 जो है वो ओड आदद है। फिर इसके लिए हमने क्या करना है, 5 को 5 की टेबल से काटना है। 5 पंजे 5 एकम 5, 5 एकम 5, सो हमारे पास आ गया 11। और 11 किसी भी टेबल में तकसीम नहीं हो सकता है तो उसको खुद अपने आप पर तकसीम करना है। 11 वन ज़ार 11 1 आ गया, सो हमारे पास इसके निकल आए, ये तकसीम हो गया पूरा पूरा। फिर इसके बाद 315 को देखते हैं तो वो 5 अदद हैं और 5 315 आखिर में तकसीम नहीं होता है 2 पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 को। 3 पर होता है 31 है। 3 3 3 10 आर 30, 10 आ गया, एक वहाँ पर रह गया, तकरीबन वो 15 रह गए। 15 3 या 15 15 पर तकसीम हो गया, 3 पर तकसीम हो गया। फिर हमारे पास 105 रह गया। 105 में से फिर 3 पर दोबारा तकसीम होता है। 3 तिया 9, एक वहाँ पर चला गया 15 और 3 पंजा 15, 35 पर तकसीम हो गया, 35 इसका आ गया। फिर 35 जो है वो 5 से कट सकता है, किसी और डिजिट से काट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमको 5 7 या 35 काट लेते हैं और आखिर में 7 रह जाता है और 7 को खुद पर 7 किसी और पर तकसीम नहीं हो सकते हैं, तो 7 एकम 7 यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद हमने क्या लेना है कि इनके जो एलिमेंट्स है वहाँ वो उठाना है। यहाँ पर 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 ज़रबे 11। उसके बाद हमारे पास 315 के आते हैं 3 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 17। तो इसमें हम लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमारे पास 2-3 कॉमन फैक्टर होते तो हम इसको इसमें से हाईएस्ट ले लेते। तो सिर्फ हमारे पास 5 आ रहा है, ऊपर नीचे हमने कॉमन लिया हुआ है, एचसीएफ इसका 5 आ गया। और अभी आते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड पर फिर ये इस तरह हो सकता है कि हमने इसको बड़े अदद को छोटे अदद पर तकसीम करना है। बड़े अदद को ब्रैकेट के अंदर लेके गए और छोटे अदद जो है या इंटीजर जो है वो बाहर आ गए।
और 315 को अगर हम 2 दफ़ा ज़रब कर लें 440 से बहुत बढ़ जाएगा, तो हम एक दफ़ा इसको 440 पर तकसीम करते हैं। वही 315 एकम 315 हमारे पास 125 आ गए। 125 को इधर ही छोड़ के हमने इस लकीर को आगे लेके जाना है। ये वाला ऊपर वाला जो नंबर है बड़ा वाला, अभी ये 125 छोटा हो गया यहाँ से 315 से, और 315 बड़ा है, तो हमने इसको अंदर लेके जाना है ब्रैकेट के अंदर। और 125 को 2 दफ़ा अगर हम ज़रब देवें तो 250 बन जाते हैं, और 250 315 से नीचे है, छोटा है। और अगर हम 125 को 3 दफ़ा ज़रब देवे तो वो 315 से बढ़ जाएंगे, तो 315 पर नहीं कर सकते फिर, तो 125 दूनी 250, और हमारे पास रह गए 5 ज़ीरो निकालो 5, एक इसको दे दो 5, 11 से 5 निकालो 6, और यहाँ पर 2 रह गया, तो 2 से 2 निकालो वो 0 बन जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास आ गया 65 जो है वो छोटा रकम है और 125 बड़ा रकम है। 125 को इसी तरह ब्रैकेट दूसरा इसको आगे लेके इसको 125 को अंदर लेके जाना है ब्रैकेट के, और 150 पर 65 पर तकसीम करना है। 65 एकम 65, और नीचे हमारे पास रह गए 125 से 65 निकाल के 60 रह गए, और 60 से यहाँ पर जो जगह कम है, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो 60 रह गए। 60 को 65 जो है वो 60 से बड़ा है, और उसको नीचे ला के इसी तरह ब्रैकेट बनाना है। 65 एकम 65 60 रह गया, फिर हमारे पास 5 रहता है। 5 के बाद ऊपर वहाँ पर क्या रह गया था हमारे पास 60, और 60 जो है वो 5 से बड़ा है। 60 को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इस तरह ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और 5 12 पंजा 60 आ गया, और 60 और 60 ज़ीरो पर कट गए, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 5 आंसर रह गया। सो जिस पर पूरा पूरा कट जाए आखिर में उसको यहाँ पर हम ले लेते हैं एज ए HCF। तो HCF ये हो गया, और यहाँ पर HCF ये है। और मैंने पहले बताया था सिरे में सबसे पहले कि HCF की डिवीज़न और प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड में दोनों की जब आंसर एक आ जाए तो फिर ये सवाल सही है, वरना इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपने दोबारा इसको सही करना है, करेक्ट करना है, और गलती निकालना है कि क्या पर कहाँ पर गलती हुई है। अब हम आते हैं LCM की तरफ। LCM भी इसी तरह है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न की मेथड से हो सकती है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उर्दू में मुफर्रद तज्ज़ी कहते हैं इसको, और डिवीज़न को तकसीम मेथड कहते हैं। तो फिर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर वही वाला प्रोसेस है जो 180 को अलग से करना है, 2 पर होता है। इस तरह 2 को 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 नीचे आ गया, और 140 को 2 पर तकसीम करते हैं, 2 सत्ते 14, और 0 यहाँ पर आ गया, 70 रह गया, और 70 को 2 पर तकसीम करते हैं कि 2 चिकी 2 तिया 6, और एक यहाँ पर चला गया 10 रह गया, यहाँ पर 10 आ गया 10, तो 2 पंजा 10, यहाँ पर पूरा पूरा तकसीम हो गया 35 पर, 2 पर तकसीम हो गया और 35 आ गया। अभी 35 2 और 3 और 4 5 से नहीं होता, सिर्फ 5 से होता है। 5 7 है 35, और 7 तो किसी और चीज़ पर डिवाइड नहीं होता, तो सिर्फ 7 एकम 7 आ गया। इसके बाद 180 वाला रहता है। 180 में से फिर ध्यान से यहाँ पर मैं फोकस भी कर रहा हूँ। 180 जो है वो इवन है और 2 पर तकसीम होता है। 2 नंबर 18 और 0 नीचे आ गया, ये 90 आ गया इसका, और 2 चौके 8, एक यहाँ पर आ गया 10, और 2 पंजा 10, 45 किसका आंसर आ गया। 45 जो है वो 3 पर तकसीम हो सकता है, 2 पर नहीं होता है। 3 एकम 3, और एक यहाँ पर चला गया 3 पंजा 15, और 15 यहाँ पर आ गया 3 3 पंजा 15, और 5 एकम 5, यहाँ पर अभी पूरा सही से इसका तकसीम हो गया। इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर लेना है, यहाँ पर HCF में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर लोवेस्ट नंबर लेंगे, लेकिन इस तरह लेंगे कि जो भी कॉमन हो उसका सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2 और 2 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है और 5 और 5 कॉमन है। यहाँ पर ले लेते कॉमन, कॉमन लिख लेते हैं, यहाँ पर अनकॉमन लिख लेते हैं। कॉमन नंबर जो है वो 5 2 और 5, 2 2 और 5, 2 2 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 5 20, 20 इसका आंसर हो गया। हमारे पास यहाँ पर क्या रह गए, यहाँ पर हमारे पास फोकस क्यों नहीं कर रहा है कैमरा, हमारे पास यहाँ पर रह गए अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन में 2 7 3 3, 2 7 3 3, 2 7 14, 3 3 9, 9 और 14 ज़रब करके 126 आता है। नीचे ला के इन दोनों को ज़रब देना है, इन दोनों को ज़रब देना है। 20 ज़रब 26, 25, 2520 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह थोड़ा तकसीम है, फ़र्क है तकसीम में कि इन दोनों को एक ही दफ़ा इसको डिवाइड करना है, जिस भी नंबर पर डिवाइड हो सके। उसी तरह है सारे ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 पर तकसीम होते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0 आ गया, 2 नमा 18 और 0 नीचे आ गया, ये तकसीम हो गया। अभी ये भी इवन है अभी तक, तो 2 पर तकसीम होते हैं। 2 7 14 और 0 नीचे आ गया, 2 चौके 8 और एक यहाँ पर चला गया, 2 5 10, तो 70 और 45 आ गया। और 70 और 45 जो है 5 पर तकसीम होते हैं। 5 चौके 5 14,000, मतलब 14 5 70 और नीचे यहाँ पर इस साइड पर 9 5 या 5 नमा 45, तो यहाँ तक तो हो गए। अभी 9 और 14 किसी एक ऐसे टेबल नहीं है। ये जो है ये 2 पर होता है, 4 पर तकसीम होता है, ये जो सिर्फ 3 पर तकसीम होता है। 9 सिर्फ 9 पर तकसीम होता है और अपने आप पर तकसीम होता है और 3 पर तकसीम होता है। तो इसका कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं, नंबर नहीं है जिससे दोनों तकसीम हो जाए, तो यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं अनकॉमन। यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर को लिख लेते हैं 2 2 और 5, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5, 2 दूनी 4, 4 ज़रबे 5 20 आ गया। और अनकॉमन फैक्टर्स को नीचे ले आते हैं, 14 नमा 126। अभी ऐसे करते एलसीएम का मतलब ये है कि इन सब को आखिर में 20 और 126 को ज़रब करके 2520 आंसर आ गया। मैंने बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम में अगर डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड में आंसर एक ना आ जाए तो फिर आपका आंसर गलत है और आपने रीचेक और रिवाइज करना है। तो अभी हमारे पास आंसर इसका सेम आ गया है, तो होप करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा और प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस से मैथ आता है। मैथ ऐसा है कि मैथ और कंप्यूटर और ये जब इसका प्रैक्टिस नहीं कर ले तो फिर बार बार भूल जाते हैं। हम खुद पहले इसको रिवाइज करते हैं 2-3 दफ़ा, जो पहले से पढ़े हुए होते हैं वो भूल जाते हैं। दोबारा पढ़ के फिर हम इसको समझ सकते हैं और आप लोगों को समझा सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स एंड फ्रेंड्स एंड आल्सो जो बेल का आइकन है उसको ओपन कर ले ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आपके साथ आते रहे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर दिन तक, आखिरी ज़िले की आखिरी पेपर तक और आखिरी बंदे तक मैं आप लोगों के मुसलसल साथ रहूँ और एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे। मेहरबानी।